under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम बिली बैट की वॉल्यूम 13 का पार्ट 3 एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हे देयर मिस्टर कुरुसु, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इसलिए कॉल किया पूछने के लिए, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मिस्टर पियर्स, मेरे पास एक नई मैगजीन आपकी जिसमें आपकी तस्वीर लगी है। मुझे ऐसा कहना पड़ेगा कि मुझे आप उस तरह के आदमी नहीं लगते जिसे दूसरों की फिक्र हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छा आदमी लग सकता है जो इकोनॉमिक मैगजीन पे लगा हुआ है। एनी हाउ, तुम्हारी आवाज बहुत ही अजीब लग रही है। ये सब उस खराब ट्रेनिंग की वजह से है। मुझे फोर्स से निकाल दिया गया और उसके बाद मुझे पुल में रख दिया गया वेटलेस की और एक्सपीरियंस करने के लिए। तुम सच में जा रही हो? अगर मैं सीरियस नहीं होता तो मॉस्को में नहीं आता और ये सब नहीं होता। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो जो बैट की ड्राइंग है जो तुमने वहां से दीवार से हटा दी थी, उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा क्या तुमने? मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स मेरी कंपनी सीक्रेटली उन रॉकेट्स को सोवियत यूनियन को बेच रही है, पर इसकी मुझे फिक्र नहीं है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। बाय द वे, वो बच्चा जो दीवारों पर तस्वीरें बनाता था उसको चक्कल की एंटरप्राइजेस ने रखा हुआ है अभी के लिए। क्या ये सही है? तो नकली बिल्ली बैट और असली बिल्ली बैट साथ में है? कुछ नहीं, बस अपने आप से बात कर रहा हूँ। वेल, मुझे लगता है यही समय है अभी बिली बैट के लिए, है ना? ये कम से कम आधा साल हो चुका है जब से कोई नया रिलीज हुई है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी एक थ्योरी चल रही है पब्लिक में कि कल्किन मर चुका है। बिली बैट, मुझे अब उस पर भरोसा नहीं करूंगा जो बैट को बनाते हैं। मैं अपने के लिए खुद जाकर देख लूंगा। मैं चांद पर जाऊंगा। डेथ थ्योरी तो एल्विस अभी जिंदा है और चक कल्किन मर चुका है ना? हम अब ओल्ड पब्लिकेशन को और नहीं चला सकते हैं। इससे बिली बैट मैगजीन की सेल घट रही है। क्या नई मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हुई? या मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उस केस में हमें मजबूरन अपनी मैगजीन से उसको हटाना होगा। मजबूरन? हम बिली बैट की सीरियलाइजेशन को खत्म कर देंगे। बिली बैट मैगजीन बिना बिली बैट के? ये बहुत अजीब बात नहीं है? इसलिए हम अपनी मैगजीन को रीइन्वेंट कर रहे हैं। हम मैन वर्क कंट्रीज द स्ट्रे कैट को पब्लिश कर रहे हैं जो अभी पॉपुलर हुई है। हे जिमी। यस सर। कितने साल हो गए जब से तुम यहाँ एडिटर इन चीफ बने हो बिली बैट मैगजीन के? 6 साल। और तब से तुम एडिटर इन चीफ बने हो बिली बैट मैगजीन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड रिजल्ट दे रही है, और अभी के लिए बिली बैट बहुत ही अपने हाई पीक पे है। अभी के लिए ये सब बहुत ही बुरा चल रहा है बिली बैट के लिए। तुम्हारी सर्विस की वजह से अभी बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें इस पोजीशन के लिए, एडिटर इन चीफ के लिए, किसने सिलेक्ट किया था? और ये किसकी कंपनी है बिली बैट मैगजीन कॉर्पोरेशन? नो मैटर, चाहे तुम कुछ भी कहो, कुछ भी करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे अपनी वोट डाउन करेगी बिली बैट मैगजीन को, क्योंकि मेरी कंपनी है। और अगर तुमने मुझे वहां से निकाला तो तुम निकल जाओगे। गेट आउट। हमें क्या करना चाहिए? चाहे हम कुछ भी करें, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बिली बैट को पब्लिश करने के अलावा। वेल, मुझे लगता है अब बिली बैट भी एक मोमबत्ती की तरह है जो हवा में हिल रही है। मैं चक्कर के चीफ असिस्टेंट हूँ। हाँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। शुक्रिया आपके कॉन्टैक्ट इफेक्ट के लिए, पर अभी कुछ दिनों में आपने ज्यादा काम नहीं किया है, मुझे लगता है। ये मेरा नया काम है।
क्या? ये नया बिली बैट का पीस है। एक नया? मिस्टर कल्किन ने एक नया बिली बैट का काम बनाया है। पर हम बस अभी अभी इसे पुल में मिले हैं। ये उनका पहला काम है जब से उन्होंने कमबैक किया है, तो अभी वो भी इसके लिए सिक्योर नहीं है मुझे लगता है, और इसके लिए लगभग 16 पेजेस है। पर ये डिटेक्टिव की स्टोरी है, छोटी है पर बहुत अच्छे से बनाई गई है। पर ये ड्राइंग? हाँ, ये रीमोल्डेड करी गई है इन कैरेक्टर को भी, तो ये इसलिए ये पार्ट है। मिस्टर कल्किन अभी जो आपको नहीं देना चाहते थे मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि वो इसके लिए बहुत उनको डर लग रहा था। मिस्टर कल्किन सोच रहे थे कि ये कैरेक्टर बहुत अच्छे है, पर वो श्योर नहीं थे कि सबको पसंद आएगी नहीं आएगी। नहीं, ये सही नहीं है। ये सच में बहुत अच्छा है। मुझे जाके सच में मिस्टर कल्किन से कुछ कहना चाहिए। मिस्टर कल्किन बहुत ही नर्वस है अभी अपने काम को लेके, तो अच्छा होगा अगर आप उनको ये प्रिंट कर दे जब जिससे पहले अपना माइंड चेंज कर ले। हम समझते हैं। हमें लगता है अगली बार भी आप इसको ऐसे ही रखोगे। मैंने कर दिखाया। मैंने बिली बैट को जो तुमने बनाया था उस एडिटर को सौंप दिया। ये फ्रॉड है। मुझे लगता है वो बहुत सरप्राइज हो जाएगा जब एक नया बिली बैट जो टोटल डिफरेंट डिजाइन में प्रिंट में आएगा। पर अभी एक नया एरा बिल्ली का शुरू होने वाला है, और रेदर हम ओरिजिनल बिली पे पहुंच जाएगी। बैट जो केविन, मेरे मास्टर केविन यामागाता बनाते थे, और वो बिली बैट जो तुम उनके शिष्य केविन गुडन बना रहे हो। क्या मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ? मुझे बहुत ही हैरानी है जब तुमने कहा अगला बिली बैट जो तुम स्टार्ट करने वाले हो वो एक्सप्लोरिंग द सरफेस ऑफ द मून की स्टोरी है। केविन यामागाता ने कहा कि वो बिली गोस टू द मून बनाना चाहते थे। वॉल्यूम तुमने देखा? ये बहुत ही अच्छी ड्राइंग्स है। ऐसा लग रहा है ये बहुत ही आराम से बन रही है। एक इंटरफेयरिंग मून, ये आदमी चांद पर जा रहा है। ये कहानी अच्छी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ इस पे, पर वो आदमी जो चांद पर जा रहा है वो बहुत बुरा है। आई सी। तो तुम उसको चांद पर जाने से रोकना चाहिए। मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई भी तरीका उसको रोकने का। ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऑथर हो, तुम्हें इसको रोकना होगा, तुम्हें कुछ सोचना होगा इसके बारे में। मुझे लगता है काश मैं सोच सकता, पर जितना बनाता हूँ ये उतना मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी चांद पर जाके ही रहेगा। अगर मैंने कुछ भी करा तो जो फाइनल चैप्टर आने वाला है वो जल्दी आ जाएगा। फाइनल चैप्टर जल्दी आ जाएगा? मुझे क्या करना चाहिए? क्या सच में बहुत देर हो चुकी है इसमें मुझे? ऐसा लगता है मिस्टर असिस्टेंट बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपनी ड्राइंग में उधर इधर उधर घूम रहा है और ये पूरी मेहनत कर रहा है। ओह, कार्टूनिस्ट ने सूटकेस ले लिया है लगता है। ये ट्रिप में जा रहा है। हाँ, यही तो एडिटर है जो हमेशा मैन्युस्क्रिप्ट लेने आता है। एक्सक्यूज मी, मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा बिजी होके अभी मेरा बेटा बहुत बड़ा फैन है। वो कॉमिक आपको क्या बोलते हैं दोबारा? हाँ, बिली बैट देखो, मेरे बेटे ने मुझे बोला है कि जो बिली बैट बनाता है वो कार्टूनिस्ट यहीं रहता है और आप अभी उस जगह में आ रहे हैं। 1 साल पहले बार में आपने कहा था आप मार्बल पब्लिशिंग में एक एडिटर हैं, तो मैं सोच रहा था क्या आप भी बिली बैट के एडिटर हैं? क्या आप मेरे बेटे के लिए एक ऑटोग्राफ ला सकते हैं केविन यामागाता का? केविन जापान गया। जापान? वो जापान क्यों गया? वो तो बहुत दूर है। उसने कहा था जापान में है उसकी इंस्पिरेशन बिली बैट की, तो इसलिए वहां गया है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा वहां क्यों गया है। तो जब तक वो गया है तो बिली बैट के सीरियलाइजेशन का क्या होगा? जैसा मैंने कहा मुझे भी कुछ नहीं पता। बिली बैट का ऑथर जापान गया है।
बुरा काम है क्या? हमेशा तुम्हारा काम थोड़ा दर्द भरा नहीं रहा था मिस्टर केविन? ये ऐसा लग रहा है कि ये टारगेट प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट जब जापानीज नेशनल रेलवे के शिमोयामा। शिमोयामा? ये अभी है या कभी नहीं? हाँ, तुम्हारा काम हमेशा से दर्द भरा था, है ना? अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। कम ऑन, इसे करो। दोबारा? तुम दोबारा? उसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ अच्छी भी चीजें हैं। शिमोयामा सर, मैंने कुछ पैसे निकाले हैं बैंक से। ये रही तुम्हारी डाउन पेमेंट अभी के लिए। मुझे नहीं लगता कि तुम अभी वो लिस्ट जो है मैसिवली ऑफ की नेशनल रेलवे पर्सनल मुझे दे पाओगे। शिमोयामा, तुम्हें अभी वो पैसे नहीं निकालने चाहिए। मैं तुमसे वो कभी और किसी और लोकेशन में मांगूंगा। हे, बहुत हुआ। तुम्हें किसने कहा है इतने दूर तक जाने के लिए? ऑनेस्टली मैं अपनी आंखें यहाँ से हटा नहीं पा रहा हूँ तुमसे एक मिनट के लिए भी। क्या तुम समझ रहे हो तुमने क्या किया है? पीछे हो। क्या तुम ठीक हो शिमोयामा से? लगता है तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा है। उन्होंने तुम्हें कितना मारा है ना? क्यों? कुछ दिन पहले तुमने एक और आदमी को मारा था और उसकी बॉडी को तुमने ट्रेन के ट्रैक पे छोड़ दिया था, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि लोग सोचे सुसाइड है। ये सही है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एनी हाउ, चल जल्दी करते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं। क्या तुम वो टाइटल मुझे देना चाहोगे? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो लैंड सर्टिफिकेट जापानीज नेशनल रेलवे का और साउथ मंचूरियन रेलवे का। मैं पर्सनली मुझे उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है। वो सच में मतलब नहीं है कि वर्ल्ड के तौर पे कि चाहे ये नेशनल रेलवे अमेरिका के हाथ में लगे ना लगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये बस ऐसा है, मुझे ही चाहिए क्योंकि मुझे उसका कुछ करना नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर बस वो पेपर मेरे हाथ में भी आ जाए तो उन्होंने कहा है वो मेरी वो जो फायरिंग हो रही है रेलवे नेशनल पर्सनल की, वो आधी हो जाएगी। हाँ, अगर तुम मेरी बात सुनोगे और अपने दिमाग में रखोगे तो तुम सच में मारे ही जाओगे। और तुम्हें डिमांड सुन लोगे तब भी हो सकता है तुम्हें मार ही दिया जाए। राइट नाउ बस मैं ही हूँ तो जो तुम्हें बचा सकता हूँ। वो सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें बचा सकता हूँ। तो चलो एक पर्सनल कन्वर्सेशन करते हैं। तुम प्रेसिडेंट हो नेशनल रेलवे की, मैंने ये पहले भी कहा है, और तुम ही हो जिसके पास सारी जमीन है जापानीज नेशनल रेलवे की और साउथ मंचूरियन रेलवे की। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे ये जगह दे सकते हो? यहाँ पे इधर देखो, इस तरफ। ये जगह किसी मेन लाइन से शिमा से वाकायामा तक। कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा इस जगह को देखना चाहता हूँ। मेरे हाथ में ये कुछ दिनों पहले मेरे हाथ ये लगी थी, मैंने इसको अच्छे से देखा। मुझे इसमें बहुत मेहनत लगी थी इसको पाने में भी, पर अगर मैंने इसको अच्छे से देखा तो मुझे इसके अंदर कुछ खास मिला नहीं। मैं ज्यादा एक आर्टिस्ट नहीं हूँ तो मुझे सच में समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है और इस ड्राइंग में दिक्कत क्या है। पर ये फैक्ट, ये जो आदमी है जिस लड़के ने बनाई है उसने इसमें कुछ कहा नहीं है, इसका मतलब ये नकली है। ये कवर जो मैंने स्क्रिप्ट का इसके ऊपर लिखा है, पर जिस आदमी के बारे में मैंने तुम्हें बताया तुमसे पहले वो मरा था क्योंकि वो नकली था। मुझे डर है जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो जेन्युइन आर्टिकल है। मैं एक स्क्रॉल को ढूंढ रहा हूँ जिसमें असली बैट लिखा हुआ है और वो इस जगह पर ही है। मुझे मतलब नहीं है चाहे वहाँ पर ट्रैक्स बने या ना बने। तुम्हें हैरानी होगी जो मैंने तुमसे सुना है ना। बैट ने मुझे बोला कि उसे सोवियत स्पाई की लिस्ट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, पर मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें, राइट और लेफ्ट। मेरे पास बस एक ही इंटरेस्ट है और वो है ब्लैक और वाइट। अगर मुझे वो स्क्रॉल मिल गया असली वाला तो मैं सब समझ जाऊंगा। बैट ने कुछ बहुत बुरी बुरी चीज़ें गई हैं अपेरेंटली। अगर मुझे वो नहीं मिला तो मुझे बहुत दूर तक जाना होगा, चांद तक। जानता हूँ उसके बारे में। यहाँ एक लैंड था किल प्रोविन में, वो कहता था चांद पर बैट है, पर उन्होंने कहा बैट एक राक्षस है जो पूरी दुनिया में चला रहा है।
सच में यह पागलपन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो अगर ये मुझे मार भी दे तो तब भी मैं तुम्हें वो जमीन नहीं दूंगा।